पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आई एम डॉक्टर छाया मिश्रा आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। कई पेरेंट्स के मैसेजेस थे, सवाल थे कि हमारा बच्चा शर्माता बहुत है। वैसे तो घर पे बहुत बातचीत करता है, लेकिन जब भी वो कोई अनजान व्यक्ति से मिलता है या घर पे गेस्ट आते हैं तो वो उनसे बातचीत नहीं करता, रूम में जाकर छुप जाता है, बाहर नहीं आता, बात नहीं करता। पेरेंट्स, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जब हम उनके घर जाते हैं तो वो हमारे बाजू आके बैठ जाते हैं। हमारे क्वेश्चंस करने से पहले ही उनके सवाल शुरू हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम इन बच्चों के साथ में न जाने कितने दिनों से मिल रहे हैं, कितने दिनों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम इन बच्चों से मिल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ बच्चे इतने बोल्ड होते हैं और कुछ बच्चे इतने शाय होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे का बिहेवियर क्यों ऐसा शाय हो जाता है। घर पर गेस्ट आए हैं, पापा गेस्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं, मम्मी किचन में गेस्ट के लिए चाय और स्नैक्स का इंतजाम कर रही है। बच्चा किचन में रहता है, मम्मी कहती है कि जाइए गेस्ट के साथ बात करके आइए और वो जो भी क्वेश्चंस करे उन क्वेश्चंस का ठीक ठीक जवाब देना। बच्चा पर्दे के पास खड़े होता है, पर्दे के पास से झांकता है, फिर भागकर मम्मी के पास जाता है, फिर झांकता है, फिर मम्मी के पास जाता है। उतने में एक व्यक्ति की नज़र उस बच्चे पे पड़ती है। वो बच्चे को आवाज़ देते हैं कि बेटा यहाँ आइए। पहले तो वो नहीं जाता, फिर नेक्स्ट टाइम सेकंड आवाज़ लगाते हैं, फिर वो बच्चा धीरे 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 वो गेस्ट के पास जाता है। पहले वो गेस्ट को देखता है, पापा को देखता है और फिर नीचे सर करके खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति पूछता है, बेटा बताइए आपका नाम क्या है? पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, फिर कुछ समय के बाद बोलता है प्रिंस। फिर वो चुप खड़े हो जाता है। इतने में पापा कहते हैं, बेटा आज जो टीचर ने आपको राइम सिखाई है वो जरा बोलकर बताइए। बच्चा बहुत फास्ट, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, और बोलकर भाग जाता है। मम्मी अंदर से ये सब कुछ सुन रही है। जैसे वो अंदर पहुंचता है, मम्मी उसे डांट लगाती है, नाक कटवा दी हमारी, इतनी गलत राइम बोली, एक सेंटेंस ही भूल गए। बच्चे को लगता है अभी तो मम्मी कह रही थी कि जाकर गेस्ट से बात करके आई है और अब कह रही है कि हमारी नाक कटवा दी। नेक्स्ट टाइम जब गेस्ट आते हैं तो बच्चा सोचता है कि डांट खाने से अच्छा है कि मैं रूम से बाहर ही ना जाऊं, ना गेस्ट के साथ बात करूं, तो बाहर ही नहीं आता। पेरेंट्स, ये बच्चे का हेजिटेशन है, जिसे हम शाइनेस भी कह सकते हैं। इस हेजिटेशन को हम कैसे दूर करें? जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं, प्री प्लान्ड है, तो हम बच्चे से कह सकते हैं कि वो जाकर डोर खोले और गेस्ट को हाय हेलो कहे और लिविंग रूम में ले जाकर वो बैठा है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है तो हम बच्चे को साथ में लेकर भी बैठ सकते हैं और बच्चे के सामने हम गेस्ट के साथ बातें कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो बच्चा उन गेस्ट के साथ में घुल मिल जाएगा और वो भी बातें करने लग जाएगा। बच्चा अगर बातें करने में कुछ गलतियां करता है तो उसे डांटे नहीं। हाँ, अगर उसका बिहेवियर गलत हो तो हम उसे समझा सकते हैं कि ये आपका बिहेवियर गलत था, गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन बातचीत करने में अगर वो कोई गलतियां करता है तो उसे डांटे ना, उसका कंपैरिजन ना करें। कई बार मम्मी कहती है कि जब हम इनके घर गए थे तो इनका बच्चा देखो कितने अच्छे से हमें राइम बोलकर बताया था, एक सॉन्ग भी गाकर बताया था, और वो भी एक्शंस के साथ। और आप देखो, यदि बच्चा आपकी कंपैरिजन उसके फ्रेंड्स के मम्मी पापा के साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? जब भी आप बच्चे को गार्डन में खेलने लेकर जाते हैं तब बहुत ज़्यादा बच्चे पर नज़र ना रखें। उसे फ्रेंड्स के साथ घुलने मिलने दे, फ्रेंड्स के साथ खेलने दे, बातचीत करने दे। फ्रेंड्स के मम्मी पापा के साथ भी वो बात करता है तो उसे करने दे। वहाँ पर आप सिर्फ दिखावा करें कि आप बच्चे पर ध्यान नहीं रख रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा फ्री होकर फ्रेंड्स के साथ बातें करेगा, वो खुद ही जाकर बच्चे के फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ बातचीत करेगा, मिलेगा। इससे उसका हेजिटेशन धीरे धीरे दूर होगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं करवाइए। बच्चा यदि कहता है कि मुझे ड्रामा में पार्टिसिपेट करना है तो पेरेंट्स कहते हैं तुझे ठीक से बात करनी तो नहीं आती, वो तू क्या पार्टिसिपेट करेगा? सिंगिंग में पार्टिसिपेट करना हो तो बोलते हैं तुझे गाना तो नहीं आता, तू क्या सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेगा? किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन हो, ड्रामा, सिंगिंग, डांस, फैंसी ड्रेस,
उसे पार्टिसिपेट करने दीजिए। धीरे 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 वो खुलने लगेगा और उसका पब्लिक फियर जो है वो कम हो जाएगा, स्टेज डेयरिंग बढ़ने लगेगा। बहुत बार जब गेस्ट आते हैं तो हम उनके सामने ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारा बच्चा शर्माता बहुत है, वो बातचीत नहीं करता, किसी के सामने नहीं आता, वो रूम में बैठे रहता है। जब आप ऐसी बातें करोगे तो बच्चे पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसे लगेगा कि मुझ में ही कुछ कमी है जिसकी वजह से मम्मी पापा ऐसा कहते हैं और शायद मैं ऐसा बिहेव करता हूँ। बच्चे को मोटिवेट करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट ना रहे, बहुत ज़्यादा सरल पेरेंट भी ना रहे, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करे। यहाँ पर मॉडरेट पेरेंटिंग की ज़रूरत है, जिससे बच्चे का धीरे धीरे हेजिटेशन भी कम होगा और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।